हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर कामयाब और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन क्या हम उसे वो संस्कार दे रहे हैं जो उसे एक अच्छा इंसान बना सके? संस्कार वो बीज है जो बचपन में बोया जाता है और पूरी ज़िंदगी तक फल देता है। आज हम बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छा मोबाइल। लेकिन एक चीज़ जो हम देना भूल रहे हैं वो है अच्छे संस्कार। बचपन में अगर जड़ें मजबूत ना हो तो ऐसा होता है जैसे पेड़ चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो, पहली आंधी में गिर जाता है। आज के बच्चे टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, लेकिन रिश्तों में कमज़ोर क्यों हैं? पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सोचने की समझ नहीं है। शिक्षा हमें जानकारी देती है और संस्कार हमें समझदार बनाते हैं, और इन दोनों का ही संतुलन बहुत ज़रूरी है। हर दिन हम बच्चों को केवल सक्सेस के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन संस्कार भूलते जा रहे हैं, और यही गलती कल उन्हें खोखला बना देगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में ऊंचाई भी छुए और गहराई भी रखें, तो हमें आज से शुरुआत करनी होगी अच्छे संस्कारों की। मेरा प्रश्न आप सभी से है, क्या आपने अपने बच्चों को कभी सिर्फ बैठकर जीवन की बातें सिखाई हैं? क्या उसे ये बताया है कि हार कर जीतना क्या होता है? क्या आपने अपने बच्चों को सेवा क्या होती है ये बताया है? क्या आपने कभी श्रवण कुमार के बारे में बताया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को कौन से संस्कार देने चाहिए, उन्हें संस्कार कैसे दें कि वो उनके साथ उम्र भर रहें, और वो कौन सी आदतें हैं जो एक सफल और संवेदनशील इंसान बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए जानते हैं वो 12 शक्तिशाली संस्कार और शिक्षाएं जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो सबसे पहला संस्कार और शिक्षा जो आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए वो है शेयरिंग करने की शिक्षा। आपको अपने बच्चों को शेयरिंग करने की आदत डालनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा आपके बच्चे कोई खाने की चीज़, कोई चॉकलेट, कोई टॉय दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। आपको उन्हें समझाना होगा कि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपको एक बात सिखाई होगी कि बेटा जब भी कुछ खाओ पहले दूसरों से पूछो। जैसे अपने दादा दादी से पूछो, अपने चाचा चाची से पूछो, या अपने बड़ों से पूछो। और आप करते भी वही थे। आप सबसे पूछते थे और फिर उसे खाते थे, और उसका मज़ा कुछ और ही था, क्योंकि उन्हें पता था कि शेयरिंग करने से कितना बड़ा फ़ायदा होता है। और ये संस्कार हमें भी अपने बच्चों को देना चाहिए। दूसरी शिक्षा और संस्कार जो हमें अपने बच्चों को देना चाहिए वो है संघर्ष सहने की शक्ति। बच्चों को सिखाएं कि कठिनाई भाग्य नहीं, सीखने का माध्यम है। उन्हें बताएं कि जब भी कठिनाई आए तो उससे भागना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है, ताकि जब कभी उनके पास कोई कठिनाई आए तो वो उससे लड़ें, ना कि भागें। तीसरा, बच्चों को सिखाना चाहिए कर्तव्य का भाव, कि कर्तव्य होता क्या है। बच्चों को कर्तव्य का भाव बताएं। अपने बच्चों को जिम्मेदारी देना शुरू करें, छोटा ही सही, क्योंकि जब हम बच्चों को कर्तव्य की भाव सिखाते हैं तो बड़े होकर वो कभी अपने कर्तव्य से भागते नहीं हैं। आप उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया और 14 वर्ष का वनवास गए। चौथी शिक्षा आप उन्हें दे सकते हैं श्रम का सम्मान, अर्थात हमारे आसपास बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले,
हमारे घर के चौकीदार, हमारे ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, उनके प्रति सम्मान और संस्कार दें। अपने बच्चों को घर के छोटे छोटे काम में शामिल करें। पांचवी शिक्षा जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो है धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। बच्चों को गीता, रामायण, महाभारत, बच्चों को संस्कार का भंडार दें। उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथ गीता, रामायण का पाठ करवाएं। उन्हें गायत्री मंत्र, नमस्कार, ध्यान और मानसिक शक्ति देते हैं। उन्हें बताएं कि ये पुराण हमारे बहुत पुराने पुराण हैं और इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। छठी संस्कार जो आप बच्चों को दे सकते हैं वो है कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड का भाव। थैंक यू सिर्फ अंग्रेजी नहीं, यह एक ऊर्जा है। दिन के अंत में 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए वो आभारी हैं। सातवीं शिक्षा जो आप बच्चों को दे सकते हैं वो है कर्तव्य और अधिकार में क्या अंतर है। आप बच्चों को बताएं कि पहले कर्तव्य है फिर अधिकार है। उदाहरण के लिए घर में सबके साथ हाथ बटाना, घर के छोटे मोटे काम में सबके साथ हाथ बटाना। आठवां संस्कार जो आप बच्चों को दे सकते हैं वो है सच बोलने की हिम्मत। बच्चों को सिखाएं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, झूठ कभी नहीं बोलना और हमेशा सच ही बोलना है। सच बराबर कोई तप नहीं और झूठ बराबर कोई पाप नहीं। अगर बच्चे सच बोलें तो उन्हें दंड नहीं, सम्मान दें। नवीं शिक्षा या संस्कार आप बच्चों को दे सकते हैं कि अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चा जब कुछ अच्छा करे तब तू महान है नहीं बोलें, बल्कि ये बोले कि बेटा आपने अच्छा किया, लेकिन विनम्रता से। बच्चे को बताएं कि अहंकार किसी का नहीं रहा। आप उसे उदाहरण दे सकते हैं रावण का। रावण एक महाविद्वान महापंडित थे, पर अहंकार के आगे कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं घमंड रावण का भी नहीं रहा। इसलिए बच्चों को सिखाएं कि हमेशा विनम्र रहना है, अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। 10वीं शिक्षा या संस्कार आप बच्चों को दे सकते हैं प्रकृति प्रेम और जीवों से करुणा। बच्चों को बताएं कि जीवों से प्यार करना चाहिए, पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि हर संस्कार प्रकृति से जुड़ा है। बच्चों को प्रकृति के पास ले जाएं, उन्हें जीवों से प्यार करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसे ही पशु पक्षियों में भी जीवन होता है। 11वां संस्कार और शिक्षा जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए वो है अंतर आत्मा से जुड़ाव। बच्चों को ध्यान करना सिखाना चाहिए, बच्चों को मौन अभ्यास करना सिखाना चाहिए। बच्चों को बचपन से आदत डालें कि बेटा कम बोलें लेकिन गहराई से सोचना। 12वां संस्कार जो हमें अपने बच्चों को देना चाहिए वो है रिश्तों का मूल्य समझना। जैसे नाना नानी, दादा दादी के साथ समय बिताना। आज के समय में बच्चे अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ समय नहीं व्यतीत करते, तो हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि हमें अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ रहें, क्योंकि जो शिक्षा, जो संस्कार हमारे माता पिता अर्थात उनके दादा दादी, नाना नानी दे सकते हैं वो उन्हें कोई और नहीं दे सकता। वो उन्हें वो सारी शिक्षाएं देते हैं जो हम भी उन्हें नहीं दे पाते। इसलिए रिश्ते सिर्फ नाम नहीं, भावनाएं हैं। 13वीं शिक्षा या संस्कार आप बच्चों को दे सकते हैं वो है स्वाभिमान, लेकिन बिना घमंड के। मैं कर सकता हूँ। बच्चों को हमेशा यह सिखाएं कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ और उस कार्य को पूरी लगन से करने के लिए उन्हें संस्कार दें। उन्हें बताएं कि जब भी कोई कार्य करें सबसे पहले प्रभु का नाम लें और उस कार्य को निपुणता और पूरी गहराई के साथ करें। बच्चों को यह अवश्य सिखाएं
कि अगर हम सब मिलकर चलते हैं तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और अकेले चलने वाला सिर्फ अकेला रहता है। इसलिए जब भी चलो सबको साथ लेकर चलें। अब प्रश्न आता है कि बच्चों को संस्कार कैसे दें। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को संस्कार या शिक्षा देने का, वो है कहानी के माध्यम से, क्योंकि बच्चे कहानी के माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए हर रात को सोने से पहले 10 मिनट उन्हें कोई प्रेरणापूर्वक कहानी सुनाएं, जैसे भगवान श्री राम की, श्रवण कुमार की, भगवान कृष्ण की। जब बच्चे इतने महान चरित्र को सुनते हैं तो उनके अंदर वही संस्कार आते हैं। दूसरा, रोज़मर्रा की आदत डालें। बच्चों को सुबह जल्दी उठना सिखाएं। बच्चों को भगवान सूर्य को अर्पण देना सिखाएं, जल देना सिखाएं। बच्चों को हफ्ते में एक दिन सेवा कार्य करना सिखाएं। उदाहरण के लिए किसी वृद्ध आश्रम में जाएं या कहीं पर पशु पक्षियों की सेवा करें, तो हफ्ते में आप ये कार्य कर सकते हैं। तीसरा है, माता पिता खुद आदर्श बने। बच्चे मोबाइल में क्या देखें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको देखकर क्या सीखते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। इसलिए आप जैसा करेंगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे। इसलिए अगर आप अपने माता पिता, अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं तो बच्चे वही संस्कार सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों का रोल मॉडल बने। पांचवी बात, टीवी और मोबाइल का सीमित प्रयोग करें। बच्चों को कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखने दें। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे रोते हैं और माँ बाप उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं और वो बच्चे उस मोबाइल को कई घंटों तक चलाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें कम से कम मोबाइल का यूज़ करना है। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तो बन सकते हैं, पर अच्छा इंसान सिर्फ आप बना सकते हैं। इस वीडियो को हर उस माता पिता तक पहुंचाइए जो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।